सर्दियों में पट्ठों का खिंचाव या जॉइंट्स का जो पेन है ये बढ़ क्यों जाता है? सर्दियाँ आती हैं तो जो हवा का दबाव है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे ही बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो, दूसरी जो सबसे अहम वजह वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमारी सर्दियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उस सूरत में हम कुछ जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, जिसमें आप नेक की सबसे जो आसान मैं अपने पेशेंट्स को इसका हल बताता हूँ वो ये कि आपने तकिया ऐसा इस्तेमाल करना है कि आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मेडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मस्कुलर स्टिफनेस, जॉइंट पेन या पट्ठों का जो खिंचाव होता है, पट्ठों की जो दर्द है वो सर्दियों में इतनी ज़्यादा क्यों डेवलप हो जाती है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान गफ़ार, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साथ साथ सीनियर लेक्चरर हैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। डॉक्टर साहब बताइएगा कि मस्कुलर जो स्टिफनेस होती है सर्दियों में, पट्ठों का खिंचाव या जॉइंट्स का जो पेन है ये बढ़ क्यों जाता है? जी, इस इतने अहम टॉपिक को समझाने के लिए मैं सबसे पहले हमें अपने जो ह्यूमन बॉडी है उसके एनाटमी या उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो जिस्म है ये मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज से मिलकर बना है। हम स्पेसिफिकली अपने स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें मसल्स आ जाते हैं और जॉइंट्स आ जाते हैं। जी। जब हम मसल्स और जॉइंट्स की बात करते हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स में जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगी तो उसकी वजह से मसल्स अपना नॉर्मल फंक्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सर्दियों में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। ब्लड वेसल्स के नैरोइंग होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से, यहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हुई। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है तो हमारे मसल्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलना कम हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ में जब एक्सटर्नल बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी कि जब सर्दियां आती हैं तो जो हवा का दबाव है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे ही बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होता है उसकी वजह से भी हमारे जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो अपनी कांस्टेंट कंस्ट्रिक्शन फेज़ में रहते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, असल में हमारे बॉडी का फंक्शन ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, या इसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हमारे जिस्म का काम ही मूवमेंट करना है। तो जब सर्दियां आती हैं, एक तो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से मूवमेंट स्लो हो रही है, हमारे मसल्स वो कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा रह रहे हैं। एक तो बड़ी वजह ये है जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जो सबसे अहम वजह वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमारी सर्दियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक। अगर हम गर्मियों में ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हम अपनी वॉक कम कर देते हैं। जब हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होगी तो भी अल्टीमेटली हमारे मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में रहेंगे, और हमारी मोबिलिटी कम होने की वजह से हमें जॉइंट्स पेन भी हो। डॉक्टर, इसका हल क्या है? सर्दियों में यंगस्टर भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जॉइंट्स पेन है, नेक का पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जो बूढ़ी एज के लोग हैं, ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, उनमें तो अक्सर ही हम सर्दियों में देखते हैं कि आए रोज़ कहीं ना कहीं पेन की शिकायत करते हैं। तो इसका हल क्या है? घर में रेमेडीज़ क्या यूज़ करें? घर पे रहते हुए कौन सी एक्सरसाइज करें? जी बिल्कुल, इसमें सबसे आसान जो बात मैं अपने मरीज़ों को भी समझाता हूँ वो ये है कि हम अपने 32 दांतों के लिए सारा दिन रोज़ाना ब्रश करते हैं, और हमें डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 मरतबा आपने ब्रश करना है। ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में 650 मसल्स हैं, 206 हड्डियाँ हैं, और उनसे मुख्तलिफ जो जॉइंट्स बन रहे हैं, उनकी मोबिलिटी के लिए हम सारा दिन कुछ नहीं करते। यानी कि अगर हमें दांतों की सफाई का ख्याल रखना है तो इसी तरह हमें अपने बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, जितने मसल्स हैं, जो कि उनका हक बनता है कि उनको मोबाइल रखा जाए, उनको एक्टिव रखा जाए, तो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका सवाल बहुत अहम है कि कोल्ड एक्सपोजर की वजह से बाहर धुंध है, सर्दी है, बारिश है, हम बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते, तब हमें क्या करना चाहिए? तो उस सूरत में हम कुछ जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, जिसमें आप नेक की जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, यानी कि हमारी गर्दन आगे को झुकती है, पीछे को जाती है, इसी तरह हम साइड बेंडिंग करते हैं, तो आप अपनी नेक की जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं वो लाजमी परफॉर्म कीजिए। इसी तरह शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं, इसी तरह हमारे पास एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स की हैं। सिमिलरली हमारे लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेज हैं,
बैक की एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए आपको किसी जिम में, किसी ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस में, आप अपने बेडरूम में आसानी से किसी एक जगह पर खड़े होकर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्टेप वॉक या स्पॉट वॉक, कि आपने एक ही जगह पे खड़े रह के कुछ टाइम नोट कर लें कि आपने 5 मिनट 10 मिनट वॉक करनी है, वो भी आपकी पूरी बॉडी की जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ जो अक्सर प्रॉब्लम आती है वो मस्कुलर स्टिफनेस है। तो मसल जब अकड़ाव में चले गए हैं, जब हमने शुरू में भी बात की कि मसल कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, तो डेफिनेटली उनको रिलैक्स करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जैसे आपने स्टिफ की बात की, मसल स्टिफ हो जाते हैं सर्दियों में अमूमन ज़्यादा हम देख रहे होते हैं। नेक की अगर हम बात करें तो गर्दन में बाल पड़ जाना, जी बिल्कुल, ये तकिए का इस्तेमाल भी इसका भी कहा जाता है कि छोटा अगर या ज़्यादा पिलो, एक पिलो का स्टैंडर्ड बता दें कि किस तरह से होना चाहिए और इस बाल को किस तरह से हम ठीक करें, क्योंकि गर्दन का जो बाल है वो आपको गर्दन मूव करने पे रोक देता है, वहाँ पे लॉक हो जाती है। तो इसका क्या हाल है? जी, इसमें सबसे जो आसान मैं अपने पेशेंट्स को इसका हल बताता हूँ वो ये कि आपने तकिया ऐसा इस्तेमाल करना है कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस ना हो। अक्सर लोग वो डबल पिलो का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ स्टैंडर्ड पिलो क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड पिलो ये है कि आपकी जो नेक की नॉर्मल अलाइनमेंट है वो सीधी रहे, आपकी नेक गर्दन ना तो आगे की तरफ ज़्यादा झुकी हो, ना तकिया इतना बारीक हो कि आपकी गर्दन पीछे की तरफ रहे। आपकी जो नेक है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहनी चाहिए। और एक ही बात का आपने ख्याल रखना है कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस ना हो, यानी कि जब आप सुबह सोकर उठे हैं तो आपको अपनी गर्दन में अकड़ाव महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आप सोकर उठ रहे हैं, सोने का मकसद ही बेशुमार मकासद में से एक ये है कि हम अपने जिस्म को रिलैक्स कर सकें, लेकिन अगर सोने के बावजूद भी आपका जिस्म रिलैक्स नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो आपने अपने तकिए का इस्तेमाल वो देखना है कि आप किस तरह का कर रहे हैं और तकिए का हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस फील ना हो। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं, हम फिक्स नहीं बता सकते कि ये आपने 3 इंच का, 2 इंच का, 4 इंच का तकिया इस्तेमाल करना है। वो हर बंदे का तकिया उसकी गर्दन के मुताबिक, उसकी फ़िज़िकल एडजस्टमेंट के मुताबिक, बॉडी की कंडीशन के मुताबिक वो वेरी कर सकता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि अब्रॉड भी अगर ट्रैवल करते हैं तो अपना तकिया साथ ज़रूर रखते हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वो उस तकिए के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो इसी तरह किसी को भी अगर तकिए का मसला है तो वो अपना तकिया एडजस्ट करें और उसकी वजह से वो अपने आपको इस दर्द से महफूज रख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फॉर द एक्सपर्ट ओपिनियन। डॉक्टर नुमान गफ़ार हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से मस्कुलर स्टिफनेस, जॉइंट्स पेन और पट्ठों के दर्द से हम किस तरह से बच सकते हैं और अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपना के, स्टूडेंटली लाइफस्टाइल से बाहर निकल के अपनी सेहत को कैसे, फिजिकली हेल्थ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचता, उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माटो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।